हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहला मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने मलनाड क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से मांग को देखते हुए चिकमगलुरु जिले के अम्बेले में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण राज्य मंत्री वरंतलाजे ने निरानी से अम्बेले में 10 एकड़ सरकारी भूमि पर एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, करी पत्ता, इमली, शाक के मसाले, लौंग, जायफल, धनिया आदि को पैदा करता है। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। ये 23वें मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ कर्नाटक राज्य के और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक राज्य के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गोवा इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, हुट्टारी, सुगी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ही सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक राज्य। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रवि कुमार गोयल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स की देश में 52 ब्रांच में 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। IIMM के वे पूर्व चेयरमैन महेशी मोहंती की जगह लेंगे डॉक्टर रवि कुमार गोयल। हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, दोरंजी अंगचुक को
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोरजी अंगचुक को उनके उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य की सदस्यता अगस्त 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले से ही 9 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग में मुकेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर्स हंस बॉर्ड शेफर द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है और ये जर्मनी स्थित अलेक्जेंडर स्वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। और हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसी व्यक्ति के संपूर्ण करियर में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और अनुसंधान सहयोग के अवसर प्रदान करता है। कौशिक बसु ने कानून और अर्थशास्त्र के साथ साथ नैतिक दर्शन और गेम थ्योरी पर शोध करने हेतु इस अवार्ड का उपयोग करने का फैसला किया है। कौशिक बसु को इससे पहले भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है पद्म भूषण, से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2020-21 का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। आंसर है ऑप्शन डी, बाला देवी को तीसरी बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2020-21 का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि युवा मनीषा ने AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार जीता है। और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है संदेश चिंगान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। ये प्रोटोटाइप दिखने में रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर से इंजेन्यूटी के समान है, जिसे नासा ने अपने दृढ़ता मिशन के लिए विकसित किया है। चीन ने मई 2021 में ग्रह पर अपने पहले मिशन में मंगल रोवर उतारा, जिससे वे ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। ये है चाइना देश और चाइना देश की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। चीन में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है और चीन में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी चीन देश में स्थित है। यहाँ की सबसे लंबी रिवर यानी एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जिसका नाम है यांगचे, और ये चीन में ही प्रवाहित होती है। दूसरी है वांगो रिवर, इसे पील नदी के नाम से जानते हैं। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है जुरोंग। चीन ने एक पारंपरिक अग्निदेवता के नाम पर इसका नाम रखा है। और चीन देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है, जिसका नाम है त्यांगोग। और पूरी दुनिया में चीन विदेशी मुद्रा भंडार में पहले स्थान पर बना हुआ है। चीन को
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 सितंबर 2021 को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 के बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, पावर ग्रिड को 2 सितंबर 2021 को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है और ये पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और शीर्ष 20 में शामिल होने वाली भारत की केवल 2 कंपनियों में से ये एक है और इसे टैलेंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में अपने मेहनती प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है और ये प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खुद को खाद्य आपातकाल देश घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका देश ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खुद को खाद्य आपातकाल देश घोषित किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। सेना उस कार्रवाई की निगरानी करेगी जो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देती है कि चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों या आयात लागत के आधार पर निर्धारित कीमतों में ही बेचा जाए। ये है श्रीलंका देश और श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। राष्ट्रपति यहाँ की गोटाबाया राजपक्षे, मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में ही स्थित है और श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को मशहूर ईट स्ट्रीट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर के 56 दुकान और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है। 56 दुकान को भारत में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। 2 साल के लिए वैध FSSAI प्रमाणीकरण कचरा निपटान आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हिम तेंदुए को राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। ये बड़ा अपडेट 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से बनाए जाने के बाद आया है। इससे पहले ब्लैक नेक क्रेन जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी था जो 5 अगस्त 2019 तक अस्तित्व में था। ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी है लेह। लेह ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी है स्कार्दू, ये शीतकालीन राजधानी है।
यहाँ पर जिले हैं 2, लेह और कारगिल। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। नदी है यहाँ की सिंधु नदी। उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में ये स्थित है। अभी हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लद्दाख में ही भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना की स्थापना करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रेलवे के नए जीएम कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, विजय शर्मा उत्तर प्रदेश रेलवे के नए जीएम बने हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।